Welcome to Mishika classes. Our today's topic is marketing, and this is our class 6. And today we are going to discuss about the marketing mix. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. First of all, what is marketing mix? Marketing mix किसे कहते हैं? Marketing mix is defined as the tools or variables in the market to interact with particular market. Marketing mix किसे कहा जाता है? वो टूल्स या वो वेरिएबल्स मींस वो हम सारे पैसेज को हम जो मार्केट में यूज करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर हम लोग क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें. तो व्हाट इज अ मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है जो भी टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आइदर इट इज अ प्रमोशनल टूल, आइदर इट इज द सर्विसेज, आइदर इट इज द प्रोडक्ट. कुछ भी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो मार्केट के अंदर ताकि आप इंटरेक्ट कर सको और मार्केट जोन से पर्टिकुलर मार्केट उसमें आप सस्टेन कर सको, दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग मिक्स. तो इसमें मेनली क्या होता है? प्रोड्यूसर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा द सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट. मींस जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो वाले प्रोडक्ट को सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करना है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. वो ध्यान रखेगा मार्केटिंग मिक्स में. और सेकंड थिंग वो ध्यान रखेगा दैट इज अ बायर्स. बायर्स कोई नहीं, जिसने वो प्रोडक्ट खरीदना है, जिसने वो सर्विस लेनी है, दैट पर्सन गेट द रीजनेबल रेट. उसको क्या दिया जाए? रीजनेबल प्राइस दिया जाए, रीजनेबल रेट दिया जाए. इस चीज का ध्यान भी मार्केटिंग मिक्स में रखा जाता है. दो ही चीजें होती हैं, एक तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना जो प्रोडक्ट उसको चाहिए, दूसरा उसके रेट्स को. नाउ द नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स. किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो जो एलिमेंट्स है इट वाज डिफाइंड बाय द मैककार्थे ने दिए थे. तो ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर द फर्स्ट वन इज अ प्रोडक्ट. सबसे पहले क्या है? प्रोडक्ट. मीन्स आप क्या प्रोडक्ट आप दे रहे हो, उसके बाद उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्या प्राइस है. नेक्स्ट इज अ फेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. कहाँ पर आप वो प्रोडक्ट दे रहे हो, कौन सी जगह दे रहे हो, उसकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रही है. नेक्स्ट इज अ प्रमोशन. कैसे आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, दैट इज कॉल्ड अ प्रमोशन. नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ दिस एलिमेंट्स. द फर्स्ट एलिमेंट इज द प्रोडक्ट मिक्स. सबसे पहले एलिमेंट क्या है? प्रोडक्ट मिक्स. तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या आता है? द सर्विस और द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर द सेल. जो भी सर्विसेज हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप सेल में ऑफर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट मिक्स कहा जाता है. तो ये तीन चीज पे डिपेंड करता है. द फर्स्ट वन इज अ जेनरिक नेम और द ब्रांड नेम. मीन्स आपका प्रोडक्ट का क्या नाम आपने दिया, क्या जेनरिक नेम है, उसको कितने लोग जानते हैं. नेक्स्ट इज अ पैकेजिंग. पैकेज मीन्स बाहर से आपने इसकी पैकेजिंग कैसे प्रोवाइड की है. और थर्ड थिंग इज अ लेबल. लेबल पे आपने क्या क्या उसकी डिटेलिंग दी है, दैट इज इंपॉर्टेंट. देखिए ये जो चारों फैक्टर्स हैं, ये चारों फैक्टर्स जब कंबाइंड होते हैं ना, देन ओनली द गुड मार्केट विल बी सेटअप. तभी एक अच्छी मार्केट आपकी बन पाएगी. मीन्स आपके प्रोडक्ट को लोग परचेज करेंगे, आपके सर्विसेज को लोग लेंगे. तो फर्स्ट इज अ प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ब्रांड मीन्स आपने क्या जेनरिक नेम दिया है उसको. उसके बाद पैकेजिंग कैसी है, उसकी कवरिंग कैसी है, एंड लास्ट वन इज अ लेबल. उस पर लेबल के ऊपर क्या डिटेलिंग आपने दी है. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ प्राइस मिक्स. प्राइस. अब प्राइस मिक्स के अंदर क्या आएगा? व्हाट द वैल्यू इज रिसीव्ड बाय अ सेलर फ्रॉम द बायर्स. बायर्स यानी कि जो खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट को, वो क्या वैल्यू दे रहे हैं, मनी के फॉर्म में भी और जो फीडबैक दिया जाता है उसके फॉर्म में भी. दोनों की कंबाइंड फॉर्म बना के ही प्राइस बनती है. सिर्फ जो मनी आपको ऑफर्ड हो रही है दैट इज नॉट द वैल्यू. द फीडबैक विच यू आर गिव प्रोवाइडेड विद द योर बायर्स आर ऑल्सो द वैल्यू. वो भी प्राइस ही होती है. मीन्स अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो इसका मतलब आपका बायर रिटर्न बायर है. मीन्स वो दोबारा आएगा, वो परचेज करेगा दोबारा प्रोडक्ट. अगर वही फीडबैक नेगेटिव हो जाएगा तो आपका बायर वापस ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका बायर वो प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं करेगा. तो इसका मतलब क्या हो गया? आपकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई. कौन क्या क्या कैसी प्राइस होती है, कैसे डिपेंड करेगा? प्राइस डिपेंड करती है कॉस्ट पे. मीन्स आपने जो जो आपने उसका प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट लगाई है वो आपकी कंप्लीट होती है. सेकेंड थिंग है कंपटीशन. कंपटीशन कितना है? जितना ज्यादा कंपटीशन होगा आपको अपने प्राइस की वैल्यू उतनी ही मिनिमम रखनी पड़ेगी. मीन्स दो सेलिंग और कॉस्ट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है कि जो आपको कॉस्ट पड़ रही है और जिसमें आप सेल कर रहे हो, दोनों के बीच डिफरेंस भी कम हो जाएगा जितना ज्यादा कंपटीशन होगा. एंड द नेक्स्ट वन इज द डिमांड. कितनी डिमांड है? मीन्स कंपटीशन भी हाई है और डिमांड भी हाई है, तो यू कैन इंक्रीज योर प्राइस. तब आप प्राइस इंक्रीज कर सकते हो. लेकिन अगर कंपटीशन हाई और डिमांड कम है तो आपको अपनी प्राइस भी कम रखनी पड़ेगी. नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्लेस मिक्स. व्हाट इज द प्लेस मिक्स? प्लेस मिक्स किसे कहा जाता है?
द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। जो भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे, लोगों को बताओगे गुड्स और सर्विसेज के बारे में, कस्टमर जो दे रहा है आपको, कहाँ पर आप बेच रहे हो उसको, क्या चैनल आप यूज कर रहे हो, कैसे मीडियम क्या आपका, जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज अपने कस्टमर को दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड द प्लेसमेंट। तो क्या क्या है, फर्स्ट इज द चैनल, मींस आपका चैनल क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैनल है, चैनल का मतलब क्या है, द चैनल मींस द आर यू आर द होलसेलर, यू आर द रिटेलर, और यू आर द मैन्युफैक्चरर। आप क्या है, आप मैन्युफैक्चर करके सीधा आप बेच रहे हो, या आप होलसेलर हो, या फिर रिटेलर हो, क्योंकि जितनी पहले आपकी प्रोडक्शन होगी ना, उतने ही ज्यादा आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, मतलब आप उतनी ज्यादा ही प्राइस में सेल कर सकते हो। आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर हो तो आप अपनी वैल्यू भी बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आप रिटेलर हो तो आपको वैल्यू भी कम, क्योंकि आपका पैसेज बहुत लंबा चैनल क्रॉस करके आया है। उसके बाद है फिजिकल। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से आपको मोड्स का यूज किया हुआ है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा आया आपके, स्टोरेज में कितना खर्चा आया, इन्वेंट्री को मैनेज करने में आपको क्या कॉस्ट पड़ी है, दिस ऑल प्रोडक्ट्स आर एडेड, देन द प्लेस मिक्स इज डिसाइडेड। उसके बाद द लास्ट वन इज द प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स सबसे आखिरी वाला है। प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या हो गया, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे लोगों को बता रहे हो, हाउ यू आर इन्फॉर्मिंग योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर एंड हाउ यू आर परsuading them टू बाय them। आप उनको कैसे अट्रैक्ट करते हो ताकि वो आपका प्रोडक्ट को खरीदे, आप लोगों को कैसे बताओगे उसके बारे में कि वो आपका प्रोडक्ट को जाने। तो सबसे पहले क्या मोड है, एडवर्टीजमेंट, मीन्स ऐड कैसे कर रहे हो। उसके बाद पर्सनल सेलिंग, आप खुद जाके बेच रहे हो तो किस तरह बेच रहे हो, किस तरह आप लोगों को बता रहे हो। जैसे आजकल जो घर होम मेकर्स हैं, यानी कि जो हाउस वाइफ हैं, वो जनरली कर रही हैं ये वर्क, दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट एट देयर होम एंड दे आर परसुइंग द सेलर, और वो अपना पर्सनल सेलिंग कर रही है उस प्रोडक्ट्स की। ओके, तो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद जाके वो शॉप्स पे वो सेल कर रही हैं, या घर में ही प्रोडक्ट्स रखा हुआ है जो और लेडीज हैं वो उनसे घर से ही परचेज कर रही हैं प्रोडक्ट्स। तो इस तरह की प्रमोशन पर्सनल सेलिंग आ रही। तो मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर जो है आपकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है, आप कहाँ से प्रोडक्ट कर रहे हो। उसके बाद सेल्फ प्रमोशन, सेल्स के लिए आप प्रमोशन कैसे मोड्स का यूज कर रहे हो, मीन्स आपने लिया उसके बाद जो आपका प्रमोशन आगे जिस पर्सन ने आपसे परचेज किया वो आपका प्रमोशन कैसे करे, दैट इज अगेन द सेल्स प्रमोशन। तो ये सारे जो फैक्टर्स कंबाइंड हो जाएंगे, यानी कि प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट एंड द प्रमोशन, दिस फोर पीस आर कंबाइंड, देन यू विल गेट द मार्केटिंग मिक्स। तभी जाके आपकी पूरी मार्केटिंग मिक्स होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ईच ऑफ दिस टर्म्स इन डिटेल फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो से हम इन सभी टर्म्स को, एक एक पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, कि कैसे ब्रांड नेम दिया जाता है, कैसे उसकी एडवर्टीजमेंट्स की जाती हैं, कैसे प्लेस डिसाइड किया जाता है, कैसे चैनल बोर्ड होता है, सब कुछ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। If you like the video, then please like it, share it. Okay. If you have a doubt, you can comment me. अगर आपको कोई doubt है, or if you want any particular topic in detail, then you can also comment me. अगर आपको कोई particular topic भी आपको डिटेल में चाहिए, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। I will make a separate video for you. Thank you.